एस्पिरेंट्स को मैं हिंदी के 5 बेहतरीन वेब सीरीज में से एक मानता हूं। नमस्कार दोस्तों, हमारे प्यारे दर्शकों, अभी पिछले ही सप्ताह एक वेब सीरीज आया टीवीएफ का। टीवीएफ काफ़ी पॉपुलर और रेस्पेक्टेड प्रोडक्शन है, द वायरल फीवर। इसने जितने भी वेब सीरीज बनाए हैं बिल्कुल साफ सुथरे, अच्छे और लोगों को काफ़ी पसंद आए। बल्कि कुछ सर्कल्स में तो ये चर्चा होती है कि आपको कौन सा अच्छा लगा, पंचायत या गुल्लक। गुल्लक एक परिवार की समस्या पर आधारित है, पंचायत एक गांव या समाज की समस्या पर आधारित। लेकिन कंपटीशन इन दोनों में चलता है, दोनों ही टीवीएफ के द्वारा बनाया गया है। और मैं बात कर रहा हूं एस्पिरेंट्स सीजन 2। तो पहले बात करते हैं एस्पिरेंट्स सीजन 1 की। यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है ये। 5 एपिसोड है और डायरेक्शन है अपूर्व सिंह कार्की। एक नया ही टेक्निक है इसमें, सिनेमा की भाषा में उसे फ्लैशबैक बोलते हैं, लेकिन ये फ्लैशबैक नहीं है। यहां एक साथ प्रेजेंट, पास्ट प्रेजेंट, मतलब मिनट में ही सीन जो है वो स्विच होता रहता है। एक सीन में देखेंगे आपकी ओल्ड राजेंद्र नगर है और वहां 3 दोस्त हैं, ट्राइपॉड के नाम से फेमस हैं। अभिलाष हैं, एसके हैं, श्वेत केतु उनका पूरा नाम है, और एक जो है गुरी। ये 3 दोस्त हैं। इसके अलावा 2 और मुख्य कलाकार हैं। लेकिन ये 3 दोस्तों की कहानी है कॉलेज के दिनों से ट्राइपॉड के नाम से फेमस, फिर ओल्ड राजेंद्र नगर आते हैं और ओल्ड राजेंद्र नगर में आकर ये यूपीएससी की तैयारी करते हैं, सभी अपने अपने ढंग से। इसमें जो अभिलाष शर्मा है, नवीन कस्तूरिया अभिलाष शर्मा बने हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। इनकी कहानी थोड़ा ज्यादा है। इनके फैमिली को नहीं दिखाया गया, इनका बैकग्राउंड नहीं दिखाया गया। ये किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, जॉब करते थे। वो जॉब छोड़कर आते हैं यूपीएससी की तैयारी करने। पहले तो इनको समस्या होती है, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या ले, यही तो है यूपीएससी की तैयारी। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या हो, कैसे तैयारी हो, कौन सा कोचिंग ज्वाइन करें, किस टीचर से पढ़ें, ये सब एस्पिरेंट्स में है। और पहले ही सीन में आपको दिखाया जाएगा कि अभिलाष शर्मा जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, लेकिन फिर उनकी जर्नी दिखाई जाएगी। लास्ट चांस है उनका यूपीएससी का, और लास्ट चांस में भी नहीं होता है। एक एक सीन दिल छू लेने वाला है दोस्तों। आपको फील होगा उनका दर्द, उनकी असफलता। फिर आईएएस कैसे बनते हैं वो, डीएम कैसे बन गए वो, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले का डीएम बन के आते हैं, फर्स्ट पोस्टिंग है उनका डीएम का। ये सब सीजन 1 में दिखाया गया था। फिर एक और बड़े मजेदार कैरेक्टर हैं संदीप भैया। संदीप भैया का कैरेक्टर इतना लोकप्रिय हुआ कि टीवीएफ वालों को एक अलग ही वेब सीरीज बनानी पड़ी संदीप भैया के नाम से ही, संदीप भैया के शीर्षक से ही। और वो सीरीज भी जबरदस्त, काफी अच्छा लगेगा आपको, जरूर देखिए। वो भी शायद यूट्यूब पर ही है। कोटा फैक्ट्री आप जान ही रहे हैं, हाफ सीए, हर क्षेत्र के एक स्टूडेंट्स और एक जो कैरियर बनाने वाले छात्र हैं, यंग हैं, वो किस क्षेत्र में कैरियर बनाएंगे, लगभग सारे विषयों को इन टीवीएफ वालों ने छुआ है और बहुत अच्छे से दिखाया है, और पॉजिटिव वे में दिखाया है कि मेहनत करना है, आपको कोशिश करनी है, हारना नहीं है। तो होता यह है पहले सीजन में कि भारत सरकार की ओर से घोषणा होती है कि 2 मौका और 2 चांस और दिया जाएगा लोगों की तैयारी करने का। तो पहला सीजन वहीं समाप्त होता है
कि अपने ऑफिस से अभिलाष शर्मा भागता हुआ आता है, पहला सीजन वही खत्म होता है। मैंने कही दिया कि पहले ही सीजन में दिखा दिया गया कि वो डीएम है। हाँ, अब कहानी एक और मोड़ लेती है। पहले ही सीजन में दिखाया भी गया कि तीनों दोस्तों में दरार भी पड़ती है, और ये भी अंडरलाइन किया गया कि यूपीएससी की तैयारी करने में जीवन, नाते, रिश्ते सब काफी पीछे छूट जाते हैं। दोस्ती सब पीछे छूट जाते हैं। लाइफ क्या हो जाता है? प्रीलिम्स, मेन, इंटरव्यू। इसमें लाइफ और रिलेशनशिप पूरी तरह से गौन हो जाता है। तो तीनों दोस्तों में दरार भी पड़ती है। लेकिन संदीप भैया का जो कैरेक्टर है, जो सनी हिंदुजा ने निभाया है, एक लड़की भी है नमिता दुबे। नमिता दुबे पहले उनका जो है रिलेशन पहले अभिलाष से होता है, लेकिन अभिलाष को का बताया ना, उनका ऐसा कैरेक्टर क्रिएट किया गया है कि बस एक ही बिंदु है उसका। कहते हैं ना, अर्जुन के लिए मछली की आंख, बस वही है वो, उसको आईएएस बनना है। तो ये प्रेम वाला एंगल भी उससे पीछे छूट जाता है। फिर गुरी जो है, गुरी की भूमिका निभाई है शिवांकित परिहार ने, और एसके जो बने हैं श्वेत केतु, वो है अभिलाष थापलियाल। सनी हिंदुजा बता ही दिए संदीप भैया। तो सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं, जीवन के व्यवहारिक क्षेत्र में भी संदीप भैया जिस तरह से गाइड करते हैं अभिलाष को, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, दैट्स वेरी टची। अब दूसरे सीजन पर आते हैं। दूसरे सीजन में कहानी फिर वही आगे बढ़ती है। अब सीधा दिखा दिया गया कि डीएम है। अब जो है दूसरे सीजन में मुख्य कहानी जो होती है वो अब है क्लैश बिटवीन अभिलाष शर्मा एंड संदीप भैया। संदीप भैया भी एसडीएम बन जाते हैं। यूपीएससी क्रैक नहीं होता है, वो अपने क्षेत्र का सर्विस कमीशन निकाल के वो भी लेबर कमिश्नर बन जाते हैं, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। और पहली बार जब संदीप भैया एज एन एएलसी और अभिलाष एज ए डीएम दोनों मिलते हैं, सीन दिल को एकदम सीधे जाके दिल पे लगती है। तो इस सीजन 2 का जो प्रमुख विषय है वो है क्लैश, टकराव अपने पद का। व्यक्तिगत कोई टकराव नहीं है, व्यक्तिगत दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। लेकिन अब क्या हो गया? उल्टा। संदीप भैया जो बड़े थे, जो सीनियर थे, अब अभिलाष से छोटे हो गए। वो डीएम है तो डीएम के अंदर ही सभी आएंगे। और इसमें एक एंगल आ जाता है कि डीएम को अपने जिले का विकास करना है, और जिले का विकास कौन करेगा? उद्योगपति करेंगे, बिजनेसमैन करेंगे। और ये है लेबर कमिश्नर, इनको देखना है मजदूरों की स्थिति, कि मजदूरों के साथ कहीं अन्याय ना हो। लेकिन जब बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो मजदूरों के साथ अन्याय भी हो रहा है। यही है टकराव का प्रमुख बिंदु। डीएम को विकास करना है, और इस विकास के लिए, इस डेवलपमेंट के लिए वो इंडस्ट्रियलिस्ट को अपने साथ लाते हैं, लाने का प्रयास करते हैं, उनके साथ वो कंप्रोमाइज भी करते हैं। लेकिन संदीप भैया दूसरी तरफ है। दो दृष्टिकोण है दोस्तों, दो पर्सपेक्टिव है। डेवलपमेंट एट व्हाट कॉस्ट। दूसरी तरफ विस्थापित मजदूरों की स्थिति भी दिखाई गई है कि आपको एम्स हॉस्पिटल बनाना है या इथेनॉल का कारखाना लगाना है, तो वहाँ जो बस्ती है, वहाँ जो लोग हैं, उनको विस्थापित किया जाएगा, उनको कहाँ बसाया जाएगा। मजदूरों की हड़ताल भी होती है, मजदूर दंगा फसाद भी करते हैं, सारी जिम्मेदारी डीएम की आती है, और ये उनका पहला पोस्टिंग है। पहले पोस्टिंग में ही दिखाया जाए कि उनके कार्यकाल में रायट हुआ,
दैट विल गो अगेंस्ट हिम। तो ये है क्लैश, पॉइंट ऑफ क्लैश, जिसको बोलते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये तो कहानी है, और इसी में आपको बीच बीच में ओल्ड राजेंद्र नगर ले जाया जाएगा कि वो जो पढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू की तैयारी करनी है, और इंटरव्यू की तैयारी के लिए मॉक इंटरव्यू, और मॉक इंटरव्यू का जो बोर्ड है, जो पैनल है, वहां के मेंबर्स जो सवाल पूछते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यंग जनरेशन को। जैसे संदीप भैया जो वेब सीरीज था ना, उसमें क्या आता था, समस्याएं आती हैं, उस समस्याओं को आप कैसे सॉल्व करेंगे विदाउट बीइंग इरिटेटेड और एजिटेटेड। पॉजिटिव सॉल्यूशन होना चाहिए। यहां कुछ कुछ चीजों में, बल्कि ज्यादातर चीजों में वही दिखाया गया है, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स, विदाउट कॉजिंग ट्रबल्स टू अदर्स। ये पॉजिटिव चीज है। और कुछ सीन्स, जैसे एक सीन है, अभिलाष जाता है कोचिंग, एक लेडी टीचर है राधा राजेश, वो जो राधा राजेश और अभिलाष के बीच जो 2 या 3 मिनट का सीन है, काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंस्पायरिंग, इंप्रेसिंग सीन है। और ऐसे सीन 1-2 नहीं है, हर एपिसोड में आपको ऐसे 1-2 सीन जरूर मिलेंगे जो सीधे आपके दिल में जाके उतरेगी और दिमाग को सोचने पर मजबूर करेगी। तो दिस इज द यूएसपी ऑफ एस्पिरेंट्स सीजन 2। और कहानी कुछ इस मोड़ तक चली आई है कि लगता है कि इसका सीजन 3 भी आएगा। यदि आप देखते देखते, अंत तो बताऊंगा नहीं, पूरी कहानी भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर अभिलाष शर्मा का एक लव इंटरेस्ट इसमें और बढ़ जाता है। एक लड़की आती है, उसका भी कमाल का रोल है, वहां से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये जो है, यही है इसकी कहानी। एक कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ड्यूटी एंड रिलेशनशिप। और कहानी किस चीज की है? डेडिकेशन की है, डिवोशन की है, डिसिप्लिन की है। और इसमें यदि कहीं रिलेशनशिप आता है, आप देखेंगे कि उनके जो दोस्त हैं ट्राइपॉड वाले 2 पॉड, गुरी और एसके, उनके भी अपने इंटरेस्ट्स हैं। बहुत मजेदार ढंग से दिखाया गया कि डीएम बनने के बाद हर लोग को उनसे फेवर चाहिए, और डीएम कैसे इन सब चीजों में बैलेंस बनाते हुए चलता है या नहीं बना पाता है बैलेंस, तो फिर कैसे रिश्तों में दरारें आनी शुरू होती हैं। यह है कहानी। एस्पिरेंट्स को मैं हिंदी के 5 बेहतरीन वेब सीरीज में से एक मानता हूं। सो इंस्पायरिंग, सो इम्प्रेसिंग। और टीवीएफ वालों को तो क्रेडिट जाता है हिंदी का पहला वेब सीरीज बनाने का, परमानेंट रूममेट्स। उसका भी सीजन 3 कुछ ही दिनों पहले आया। वो भी सीरीज ठीक है, 5 एपिसोड या 6 एपिसोड में 2 एपिसोड तो काफी लाजवाब है। मैंने कहा ना कि कुछ सीन्स ऐसे क्रिएट करते हैं अपूर्व सिंह कार्की, और इसकी टीम जो है, टीवीएफ की टीम, पूरी तरह से अरुणाव कुमार जो है वो हैंडल करते हैं। वही उसके क्रिएटिव हेड है अरुणाव कुमार। तो चाहे पंचायत हो या गुल्लक हो, संदीप भैया, हाफ सीए, परमानेंट रूममेट्स, कोटा फैक्ट्री, और सबसे ऊपर मतलब बेहिचक नहीं कहूंगा, एस्पिरेंट्स सीजन 1 और 2। आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। जिसको बोलते हैं ना स्वस्थ मनोरंजन, वो आपको मिलेगा एस्पिरेंट्स 2 जैसे वेब सीरीज में और 12th फेल जैसी फिल्मों में। नमस्कार दोस्तों।